तो कल हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया। सेकंड लेक्चर टुडे विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 34। MS Sudarshan Trader is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1। यानी रेशियो जो है वो क्या है यहाँ पर इक्वल है। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो इक्वली हम बांट देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राई बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2018-2019। ओके, पहले सारी चीजें देख लेंगे क्या क्या दिया गया है। आप लोग बताना कौन सी चीज कहाँ जाएगी। कल हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री की चीज, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम जो होगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस जो भी होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और बैलेंस शीट में क्या जाता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज। करंट अकाउंट, इस क्वेश्चन में नई चीज दी है करंट अकाउंट। जब जब करंट अकाउंट दिया होगा तो आपको अलग से करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने बना के रखा है ऑलरेडी। फिर उसके बाद परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। ओके, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कमीशन, पार्टनर्स करंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि अमाउंट देखना है आपको। अगर कमीशन का अमाउंट डेबिट साइड दिया है तो डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट साइड दिया होगा तो क्रेडिट में। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट में। देन फर्नीचर, असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, आरडीडी, आरडीडी आरडीडी का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। और ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में मतलब ओल्ड आरडीडी। इन्वेस्टमेंट, असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, असेट। अगर लोन एंड एडवांसेस टेकन होता तो लायबिलिटीज, हमने दिया है मतलब असेट से। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने, और वो कौन से साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1/1/2019, 1 जनवरी 2019 को 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। बताओ क्या है, असेट्स, गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदे गए, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये असेट्स में होगा। आगे डेट दिए, इट मींस इसके ऊपर कुछ तो हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो उसको टिक कर लेंगे हैंड टू हैंड। यहाँ पर ही एडजस्टमेंट पे जाएंगे। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000। ओके, कभी कभी डायरेक्ट बोल देगा क्लोजिंग स्टॉक है, कभी कभी डेट दिया होगा 31 मार्च। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है वो कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहां जाएंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, असेट। देन second adjustment, Ram is allowed a salary of 6,000 and Krishna is allowed commission of 3% on net sales। इनको कुछ तो मिलने वाला है। राम को सैलरी मिलेगी 6,000 और कृष्णा को 3% जो भी होगा सेल्स का वो दे दिया जाएगा कमीशन के तौर पे। नहीं कुछ टिक मत करो, अपन उसको अलग से ही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। तो कैपिटल पे जो भी होगा इंटरेस्ट देना है दोनों को, कितना देना है, 5%। फिर उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर देंगे आप लोग। देन 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। 3,000 आने वाला था, हमने उधारी पे सामान दिया था, आने वाला था, पर अब वो नहीं आएगा क्योंकि वो लेके भाग गया पैसा। ये क्या है, न्यू बैड डेब्ट या फर्दर बैड डेब्ट, आप जो भी बोलो। एडजस्टमेंट पे पैसा डूब रहा है मतलब वो न्यू बैड डेब्ट होगा या फर्दर बैड डेब्ट होगा, और वो कहां जाएगा, फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और किस में से माइनस होगा, सन्ड्री डेटर्स में से। 25,000 आने वाला था मान लो, उसमें से अब 3,000 नहीं आएगा तो उसमें से माइनस करेंगे असेट साइड से और दूसरा फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस 500, इंश्योरेंस को आप लोग टिक कर दोगे। और प्रीपेड है क्या होगा, लेस। आउटस्टैंडिंग होता तो एड। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी पोस्टिंग करेंगे। आप लोग मुझे बताओ, मैंने फॉर्मेट में कुछ चीजें ऑलरेडी फिक्स लिख के रखी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और बैड डेब्ट स्ट्रक्चर। ओके, हाँ चलो बताओ अब जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 46,000। ओके 36,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जब जब करंट बनेगा तो आपको कैपिटल को टच नहीं करना है, जैसा दिया है सेम वैसे लिख देना है आपको। बताओ राम का क्या है, राम कृष्णा, राम का अमाउंट कितना है, 1,60,000 एंड 80,000। टोटल कितना हो जाएगा,
2,40,000। उसके बाद करंट अकाउंट, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या लिखते हैं तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक का डेबिट में और एक का क्रेडिट में, ओके। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस जब अपने अकाउंट में जाता है, ओके। पार्टनर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पर, राम और कृष्णा, राम और कृष्णा। बैलेंस जब अपने अमाउंट में जाता है या कोई भी चीज अपने अकाउंट में जाती है तो बैलेंस बन के जाती है, ठीक है। तो किसका क्रेडिट में दिया है, राम का क्रेडिट में कितना दिया है, 8,000। कृष्णा को डैश कर देंगे, कृष्णा का डेबिट में तो राम को डैश कर देंगे, कितना है 4,000, ओके। उसके बाद क्या दिया है, परचेस कहां जाएगा, कितना अमाउंट है, 1 लाख, ओके। देन सेल्स कितना अमाउंट है, 2,08,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कहा जाएगा, ओके, सन्ड्री डेटर्स 1,73,500, ओके, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है। उसके बाद क्रेडिटर्स कहा जाएगा, लाइबिलिटीज, बाय लिखेंगे क्या यहाँ पर, नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाउ मच अमाउंट, 41,800। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा, असेट्स, बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है भाई, 47,000। उसके बाद बिल्स पेबल, लाइबिलिटी साइड अमाउंट 21,000। देन कमीशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, विच साइड लिखेंगे, टू कमीशन, हाउ मच अमाउंट, 2,800, ओके। उसके बाद वेजेस कहा जाएगा, टू वेजेस, एडजस्टमेंट है क्या, हाउ मच अमाउंट, 1,760, ओके। नेक्स्ट सैलरीज कहा जाएगा, टू सैलरीज, एडजस्टमेंट है क्या, ओके, कितना अमाउंट है। उसके बाद फर्नीचर कहा जाएगा, असेट्स में, तो लिखेंगे फर्नीचर, एडजस्टमेंट है क्या, तो कितना अमाउंट है, 85, ओके, 25, ओके। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कहा जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, ओके, अमाउंट 63,000। देन आरडीडी, हमने स्ट्रक्चर बनाया है और ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, तो ओल्ड आरडीडी के आगे लिख देंगे कितना अमाउंट है, 1,000, और जो चीज माइनस होती है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ओके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, असेट्स, एडजस्टमेंट है क्या, अमाउंट कितना है, 10,500। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, तो असेट्स 35,240। उसके बाद इंश्योरेंस, कौन सा साइड, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा साइड, ओके, टू इंश्योरेंस, हाउ मच अमाउंट, 2,500। एडजस्टमेंट है क्या, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद बैड डेब्ट्स, कौन सा बैड डेब्ट्स है, ओल्ड या न्यू, ओल्ड, तो ओल्ड यानी सबसे ऊपर वाला है, कितना अमाउंट है, 500, ओके। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, असेट्स या लायबिलिटीज, असेट्स, तो लिखेंगे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 15,000, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। उसके बाद हो गया, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक ऑन हैंड, कौन सा स्टॉक है ये, क्लोजिंग। इसके दो इफेक्ट कौन कौन से, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट है, 38,000, और दूसरा असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 38, हाँ 2 मिनट है जगह, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स, ओके। राम को सैलरी मिल रही है और कृष्णा को
कमीशन मिल रहा है। पहले तो सैलरी मिल रही है तो उसके करंट अकाउंट में आएगी, कैपिटल को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट। तो इसके लिए फायदा है या नुकसान, फायदा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो लिखेंगे बाय सैलरी या पीएनएल जो भी आपको लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राम को कितनी सैलरी है, 6000, ठीक है। इसका क्रेडिट तो पीएनएल का डेबिट, क्या लिखेंगे, टू पार्ट राम, बोलो ना, ओके सैलरी में ऐड कर दो, ऐड राम सैलरी, कितना 6000, टोटल कितना हो जाएगा 9000। ओके ये हो गया। अब कमीशन भी देना है हमको, कमीशन भी देना है, कितना परसेंट कमीशन है, 3%, और किसको देना है, तो फिर से यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस बार राम को डैच कर देंगे 3%, किसके ऊपर, नेट सेल्स, तो नेट सेल्स से 2,08,000 और इसके ऊपर 3%, तो 20 कैंसिल, 208 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 208 मल्टीप्लाई बाय 3, 6240 आ रहा है शायद, इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो 6240 इसको दे देंगे हम, और दूसरा या तो आप कमीशन में ऐड कर देना, ये यहां पर लिख देना राम कृष्णास कमीशन करके, यहां पर मैं लिख देता हूं टू कृष्णास करंट अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 6240, ओके। उसके बाद ओके पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और दोनों को कितना देना है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स का तो फायदा है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, 1,60,000, इसके ऊपर 5%, 20 कैंसिल, 16 5 जा 80 और 20, यानी राम को कितना मिलेगा 8,000, और दूसरे वाले का कितना कैपिटल है 80, यानी आधा है, तो आधे का कितना हो जाएगा 4,000। पार्टनर्स का फायदा है तो इसलिए क्रेडिट साइड, पर बिजनेस का तो लॉस है इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, क्या लिख देंगे यहां पर हम, टू पार्टनर्स, या फिर सीधा ऐसे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना टोटल हो रहा है 8 और 4 12,000। आप बाइफर्केट करके लिखना, मेरे पास जगह नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम कृष्णा, अंदर 8 और 4 और फिर बाहर 12, ऐसे करके लिखना, ओके। उसके बाद कौन सा एडजस्टमेंट है, ओके इट्स टू इजी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना 5%, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 63,000 का 10% हो जाएगा 6,300, ठीक है, और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3,150, 3,150 माइनस करो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो 5,9,850 हो रहा है, 5,9,850। ये मेरा फायदा या नुकसान, ये मेरा फायदा या नुकसान, नुकसान, नुकसान कहां जाता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच अमाउंट 3,150, ओके। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद एडजस्टमेंट है आपका 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवर, यानी कि पैसा डूब गया। जब पैसा डूबेगा तो कौन जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में से लेस न्यू बैड डेब्ट्स, कितना हजार डूबा 3,000, 1,73,000 में से 3,000 गया, कितना 1,70,500, और ये न्यू बैड डेब्ट से इसका फॉर्मेट है हमारे पास, तो हम यहां सीधा सीधा लिख देंगे 3,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या होगा लेस, तो इंश्योरेंस ढूंढो जरा कहां लिखा है, नहीं, हाँ लिखा है, तो लेस प्रीपेड 500, प्रीपेड माइनस हुआ 2,500 में से 500 गया, कितना 2,000। अब प्रीपेड है, आने वाले टाइम में मुझे इंश्योरेंस खरीदना नहीं पड़ेगा, असेट से या लायबिलिटीज, असेट से, मैं ये मिटा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 500, ओके। उसके बाद और कुछ बचा है, नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। कब खरीदा है, 1 जनवरी 2019, और साल कब खत्म होता है 31 मार्च
19 को खत्म होगा ये वाला। तो कितने महीने यूज किया? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीना यूज किया है। ठीक है, तो अमाउंट है 15,000, इंटरेस्ट है 12% और मंथ यूज किया है 3 आउट ऑफ 12 मंथ। तो 12 और 12 कैंसिल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 15 3 जा 45 और 0 आ गया। मतलब कितने का इंटरेस्ट है? 450। तो लिखेंगे एड इंटरेस्ट 450। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 15,450। और ये इंटरेस्ट हमारे लिए फायदा है या नुकसान? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारा फायदा या नुकसान? फायदा। तो पीएनएल के लिखेंगे बाय इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स 450। और कुछ बचा है क्या? पक्का देख लो एक बार, नजर दौड़ा लो चारों तरफ, कुछ नहीं बचा है? चलो क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। चलो मैं ये साइड का करता हूँ, आप लोग वो साइड का करो। ये मेरे पास 2,46,000 हो रहा है। 246,000। इस साइड का कितना हो रहा है? 1,37,760। दोनों में बड़ा कौन? 2,46,000। तो दोनों साइड हम लिख देंगे 2,46,000। 2,46,000 माइनस 1,37,760। माइनस करके बताओ कितना होगा अमाउंट? कितना आया? 1,08,240। ये आपका क्या बन जाएगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। इसका डेबिट है तो पीएनएल का क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,240। ये साइड का मैं प्लस करता हूं, आप लोग ये साइड का टोटल करो। इस साइड हम ले लेंगे टैली अमाउंट। आप लोग डेबिट साइड टोटल करो, मैं क्रेडिट साइड करता हूं। अच्छा, बैंक डेब्ट का अमाउंट लिखना बाकी है। 3,05,000 माइनस 1,000। ठीक है, चलो अब बताओ इसका टोटल कितना होगा? क्या कमेंट करेगा? आंसर मिला है 37,690। और हमारा बड़ा अमाउंट कितना है? 1,08,690। माइनस करो 1,08,690 में से, ये 000 आ जाएगा। 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 3 7। तो 71,000 मिला। ये 71,000 आपका क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। और ये किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। कौन कौन है पार्टनर्स? राम और कृष्णा। 30 दोनों को इक्वल डिवाइड करना है, तो 35,500 35,500 ये इक्वली डिवाइड हो गया। अब पीएनएल का डेबिट, इसके बाद कहा जाएगा अमाउंट? करंट अकाउंट में, क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया है। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 35,500 35,500। इसको क्लोज करेंगे आप लोग। गर्ल्स कृष्णा का कर लो, बॉयज राम का कर लो। 45,750 कृष्णा का, 45,750। इधर भी लिखिए 40 है, ओके 740। इधर भी लिखेंगे 45,740, जिसमें से 4,000 जाएगा तो बचेगा 41,740। इधर का बताओ? 57,500 57,500। इधर कुछ है नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे 57,500। अब यहां से आगे नहीं जाएगी कोई भी चीज, तो यहां पर लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये सीधा कहां चले जाएगा? लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के अंदर। करंट अकाउंट राम और कृष्णा। राम का कितना है? 57,500 और कृष्णा का 41,740। टोटल कितना हो जाएगा? 04 7 और 5 12, 8 प्लस 1 9, 99,240। सही है? टोटल किए? हाँ ठीक है, चलो। अब गर्ल्स लाइबिलिटी साइड, बॉयज असेट साइड। ओके, आंसर आया है गर्ल्स का 402040। ओके, बॉयज बोल रहे 402040। तो हियर वी हैव डन विद द सम। सम हो गया टैली। और जब जब करंट अकाउंट का सम होगा तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, वहां से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, हो जाएगा पीएनएल में।
फिर वहां से आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जाएगा करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद लिखोगे आप लायबिलिटी साइड और फिर दोनों सब टैली करोगे।